वीडियो आप लोगों ने पूरी देख लेनी है। स्टेबल कॉइन्स के बारे में बताने लगा हूँ, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी है हमें, ठीक है, और कितनी किस्म के स्टेबल कॉइन्स होते हैं। पहले नंबर पे नाम से आपको पता लग रहा है स्टेबल कॉइन्स, ठीक है। बेसिकली ये टोकन होता है, स्टेबल टोकन। अब ये टोकन बेसिकली किसी और ब्लॉकचेन के ऊपर जो है ना वो बना होता है, यानी एथेरियम कह लें, बीएनबी कह लें, एवालांच कह लें, या और ऐसी ब्लॉकचेन जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की फैसिलिटी हमें फ्राहम कर रही है, ठीक है। अब इस टोकन का जो मेन काम होता है ना, बेसिकली वैल्यू को स्टोर करना और उसको जो है ना वो स्टेबल रखना। यानी कि देखिए आप, अगर आप अपना पैसा जो है ना वो बिटकॉइन में डाल लेते हैं, ठीक है, $10,000 बिटकॉइन में लगा लेते हैं। अब बिटकॉइन की प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर नीचे आ रही है तो आपको लॉस होगा। इट मीन्स दैट कि आपका पैसा रिस्क में है। वैल्यू तो स्टोर हो गई बिटकॉइन में, लेकिन रिस्क में, ठीक है, स्टेबल नहीं है। अब इसके लिए हम बेसिकली एक अल्टरनेटिव पेयर यूज़ करते हैं, जिस तरह USDT है, ये डॉलर है, ठीक है। अब देखिए, अब USDT जो है ना इसकी कीमत $1 के बराबर है, यानी कि एक टोकन और $1 ये पैज है एक दूसरे के साथ फिक्स है। तो आप जितने मर्जी डॉलर इसमें रखो, वो जितने डॉलर आपने इस स्टेबल टोकन को लेकर रखने हैं, ठीक है, उतने ही डॉलर इसमें रहने। बिटकॉइन की तरह ये नहीं कि कभी अप गया तो डॉलर ज़्यादा हो गए, कभी नीचे आया तो डॉलर कम हो गए, यानी कि वैल्यू उतनी ही रहेगी $1 के बराबर। और जिस कंपनी ने ये टोकन को जो है ना वो लॉन्च किया है ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है, उस कंपनी के बैंक अकाउंट में उतने डॉलर्स भी पड़े हैं रिजर्व की सूरत में जितने ये टोकन उन्होंने रिलीज़ किए हैं, ठीक है। अब आपको मेन चीज़ का पता है कि बैंक जो है ना वो प्राइस की स्टेबिलिटी के लिए करेंसी की मिंटिंग करता है, ठीक है, या करेंसी को कम करता है, जो भी है। इसी तरह ही बेसिकली टोकन को स्टेबल करने के लिए ये भी जो है ना वो ब्लॉकचेन के ऊपर इस टोकन की मिंटिंग करते हैं, ठीक है। और उतने जो डॉलर्स हैं वो उनके पास पड़े भी होते हैं पीछे कंपनी के पास बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो इस तरह की बेसिकली टोकन को हम बोलते हैं स्टेबल टोकन, यानी कि इसमें आप जितना मर्जी पैसा रखोगे वो उतना ही रहेगा जितना आपने रखा है, कम नहीं होगा बिटकॉइन में जैसे होता है ऊपर। तो चार तरह के स्टेबल कॉइन्स होते हैं, जिस तरह फिएट बैक यानी कि डॉलर बैक, वो मैंने आपको अभी समझा दिया है। कमोडिटी बैक यानी कि कोई गोल्ड या सिल्वर या कोई ऑयल जिसके बैक पे होता है। इसी तरह क्रिप्टो बैक बिटकॉइन एथेरियम, ठीक है, जिसके बैक पे होता है, और एक स्टेबल कॉइन वो होता है। इसी तरह जो है ना वो अल्गोरिथम बैक होता है। अब इन तीनों के बारे में जो है ना मैं आपको जो है ना नेक्स्ट 3 वीडियोस बनाऊंगा और उनमें बताऊंगा, ठीक है। इस सीरीज़ को आपने जो है ना लाजमी देखना है। बाकी लाइक शेयर करना वो कर देना, ना करना ना सही, ठीक है। अच्छा, ये आगे चीज़ है कि ये वो बेसिकली स्टेबल टोकन है जो फिएट बैक है, टीथर है, USDC है, ठीक।